रहमानिर्रहीम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। ये रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किससे चारा जोई का वार है कि ये वार गार से पार है। पीर सईद इरफान शाह साहब मशहदी ने जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा व अर्दाहुमा अन्ना से मरवी एक हदीस जिसमें तफजील सहाबा का जिक्र है, उस पर जो तंजिया अंदाज इख्तियार किया, उस पर हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी उन्हें मुतनब्बे किया और उनके हवारियों को भी मुतनब्बे किया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनकी तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं की गई जो सहाबा किराम की इज़्ज़त, एहतराम और वक़ार के मयार पर पूरी उतरती हो। यहाँ पर सिर्फ मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मैंने गुज़िश्ता अपने वीडियो क्लिप में भी ये बात अर्ज़ की थी कि वो अहादीस जो सहाबा किराम कुन्ना नुफ़द्दिलु या कुन्ना नुख़य्यिरु वफ़ीना रसूलुल्लाह इन अल्फाज से बोलें और वो अहादीस बाबुल अक़ाइद से हों, वो अहादीस मरफ़ू अहादीस के दर्जा में होती हैं। तकरीबन तमाम मुस्तलाहात हदीस की कुतुब में ये कायदा लिखा हुआ है कि अगर वो हदीस मौकूफ़ भी हो, पहले तो ये हदीस मौकूफ़ नहीं है, लेकिन अगर वो हदीस मौकूफ़ भी हो फिर भी वो मरफू के दर्जा में होती है। मसलन यहाँ पर मैं सबसे पहला हवाला इमाम हाकिम का देना चाहूँगा, जिनकी बात को तफजीलिया के हाँ सनद समझा जाता है, जिन्हें मुस्तनद और मुअतमद जाना जाता है। जनाब हैदर कर्रार के मौलूद काबा होने के बाब में कि इस हदीस को जनाब हैदर कर्रार के मौलूद काबा होने की हदीस को इमाम हाकिम से नकल करके तफसीलिया उसे बड़ी ही मजबूत दलील के तौर पर पेश करते हैं। तो अगर इमाम हाकिम को मानते हैं तो इमाम हाकिम ने जो कायदा मुरतब किया है उसे भी सुन लें कि इमाम हाकिम रहिमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि वो अहादीस जो बाबुल अक़ाइद से हों और वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन इरशाद फरमाए वो अहादीस मरफू के हुक्म में होती हैं। इसी तरीके से अन-नुकत अला इब्न सलाह के अंदर इब्न हजर अस्कलानी ने भी इस कायदे को लिखा और यूं ही तदरीबुर रावी शरह तक़रीबुन नवावी के अंदर इमाम सयूती ने भी यही कायदा लिखा कि सहाबी की वो बात जो गैर क़यासी हो, बाबुल अक़ाइद से हो, वो हदीस मरफू के दर्जे में होती है। और फिर हदीस के अंदर मौजूद है, दूसरी हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है, यहाँ मैं दूसरी बात ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि दूसरी हदीस मुबारका के अंदर ये कलिमात मौजूद हैं कि ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची। लम युनकिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका इनकार नहीं फरमाया। शाह साहब और शाह साहब के हवारियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदारा इतना तो सोचिए कि आप नबी पाक की मरफू हदीस पर तंज कर रहे हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मरफू हदीस पर तंज करने वाले का हुक्म शरई क्या है आप खुद जानते हैं। मैं हुक्म नहीं लगाता आप पर, आप खुद इस बात का तयन कर लें। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आप किस जगह पर खड़े और फिर इस मरफू हदीस की आड़ में आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद और फुरकानिल हमीद में मौजूद आयत करीमा वसयुजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, इस आयत के मिस्दाक पर भी एतराज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। गोया कि आपने कुरान पाक की
मुराद पर भी, जिस पर वो मुराद जिस मुराद पर तमाम मुफस्सिरीन का इजमा है, उस पर भी आपने एतराज़ करने की और तंज करने की कोशिश की है। खुदारा इस मसले को समझिए, अहले सुन्नत के मिजाज को दोबारा से याद कीजिए, अहले सुन्नत का मिजाज मत भूलिए, सबक याद कीजिए, सबक पकाइए। सबक भूल चुके हैं आप, सबक पकाइए, सबक। हम उस वक्त तक आपका ताक़ुब नहीं छोड़ेंगे, किसी भी इल्मी मैदान में नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो तकरीर का इल्मी मैदान हो, चाहे वो तहरीर का इल्मी मैदान हो, चाहे मुनाजरा का इल्मी मैदान हो, हम वहां पर भी आपको इस मसला के अंदर नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम हमें मसलके आला हजरत, मसलके हक्का अहलुस सुन्नह वल जमाअह पर कारबंद फरमाए। वाखिर दावा।